हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में और हम देखते हैं उत्पत्ति किताब उसका 16 अध्याय में जब हाजिरा अपने घर से भाग गई, सारा ने उसे परेशान किया जिसके कारण वो अपने घर से भाग गई। और जब वो जंगल में भटक रही थी तब वो बहुत निराश दुखी थी। ऐसे समय में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, परमेश्वर के दूत ने उसे दर्शन दिया। और जब दूत ने उससे दर्शन दिया तो दूत ने उससे बातचीत की और उससे कहा कि तू गर्भवती है तो अपनी स्वामिनी के पास फिर से जा और मैं तुझे आशीष दूंगा। हाजिरा ने जब इस बात को सुना तो हाजिरा ने उस जगह का नाम बदल दिया। उसने उस जगह का नाम रखा कि परमेश्वर ने मुझे देखा है। यहां परमेश्वर मेरा देखने हारा है, उसने मुझे देखा है। दूसरे शब्दों में उसने मेरे दुखों को देखा है। इस जंगल में जहां मैं अकेली थी, जहां मैं भटक रही थी, यहां परमेश्वर ने मेरे दुखों को देखा है, मुझ पर दृष्टि की है, वो मेरा देखने हारा है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपका देखने हारा है, वो आप पर दृष्टि लगाए रखता है, उसकी नजरें आप पर लगी रहती हैं। अब चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में हैं, अब चाहे आप कहीं भी हैं, लेकिन आप परमेश्वर की नजरों में हैं। आप परमेश्वर की नजरों में हैं, आप परमेश्वर की नजरों से ओझल नहीं हुए हैं, आप परमेश्वर की नजरों से दूर नहीं हुए हैं, आप उसकी नजरों में हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की नजरें धर्मी जन पर लगी रहती हैं, इस पृथ्वी पर फिरती रहती हैं कि किसकी सहायता में अपनी सामर्थ को दिखाए। और परमेश्वर की नजरें आप पर लगी हुई क्यों वो आपको देख रहा है? क्योंकि वो आपको पहचानता है, क्योंकि वो आपको पहचानता है। एक चरवाहा अपनी भेड़ों को पहचानता है और भेड़ें अपने चरवाहा को पहचानती हैं। परमेश्वर आपको पहचानते हैं। परमेश्वर आपको दूर से देखकर पहचान सकते हैं कि आप उसके बेटे हैं, आप उसके बेटी हैं। परमेश्वर ने हाजिरा के दुख को उस जंगल में देख लिया। हाजिरा कहती है कि परमेश्वर मेरा देखने हारा है। जब इजरायली लोग मिस्र देश में थे, गुलामी में थे, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैंने उनके दुखों को देखा है। परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके दुखों को देखते हैं, उन्हें पता है आप इस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। वो जानते हैं सब कुछ, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। हम लोग देखते हैं लूका की किताब उसके 15 अध्याय में एक पिता के 2 बेटे थे और छोटा वाला अपनी धन संपत्ति को लेकर दूर देश चला गया। बीते दिनों भी हमने इस पे सुना। जब उसके पास कुछ नहीं बचा, जब वो कंगाल हो गया, तब उसने अपने मन को फिराया, उसने मन में डिसीजन लिया कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। और बाइबल कहती है 20 पद में लिखा है, तब वह उठकर, कौन? वो बेटा जो कंगाल हो गया, जो निर्धन हो गया, जो पाप में था, जो इस समय कंगाली में अपने जीवन को, दरिद्रता में अपने जीवन को, दुखों में, संकटों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वो उस परिस्थिति से उठा और अपने पिता के पास जाने लगा। बहुत सुंदर स्टोरी है, आप इसे पढ़िएगा, पर्सनल अध्ययन आप इस पर कीजिएगा। परमेश्वर का अगापे प्रेम आपको देखने को मिलेगा कि वो परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। बाइबल कहती है कि अभी वह दूर ही था, वो बेटा अभी काफी दूर था, लेकिन उसके पिता ने उसे देख लिया। उसके पिता ने उसे देख लिया जब वो दूर ही था। और उसके पिता ने उसे देखा ही नहीं, उसके पिता ने उसे पहचान लिया। दूर था, बहुत दूर था, उसके पिता ने उसे देख लिया। आप चाहे कितने भी दूर हैं, आपका पिता आपको देख रहा है। वो परमेश्वर आपकी राह देख रहा है। उसकी नजरें तो आप पर लगी हुई हैं, उसकी नजरें उस रास्ते पर लगी हुई हैं जिससे आप वापस आने की उम्मीद है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो दूर ही था, वो बेटा, उसके पिता ने उसे देख लिया, और देखा ही नहीं, उसके पिता ने उसे पहचान लिया। कैसे पहचाना होगा?
वो तो कई सालों बाद अपने घर आ रहा है। पहले तो बहुत अमीर गया था, अच्छा सुंदर दिखने में दिल डॉल गया था, लेकिन जब वापस आ रहा है तो उसके पास तो भोजन भी नहीं था। वो कई दिनों से बिना भोजन खाए हुए होगा, वो कमजोर हो गया होगा, उसके पास अब अच्छे कपड़े नहीं होंगे, उसके पास फटे पुराने कपड़े होंगे, मैले कपड़े होंगे, उसकी लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल होंगे, पागलों जैसा उसका बर्ताव होगा, वो पहचानने में भी नहीं आ रहा होगा। लेकिन पिता ने उसे पहचान लिया। कैसे पहचाना होगा, सोचो जरा आप। दूर है, दूर से कैसे पहचान लिया? उसके चलने के तरीके से, उसके चलने के स्टाइल से, उसकी बॉडी से उसके पिता ने उसे पहचान लिया। और एक बात, उसके प्रेम ने, परमेश्वर का जो प्रेम, उस पिता का जो प्रेम था, उस प्रेम ने अपने खोए हुए बेटे को पहचान लिया, क्योंकि वो उसका अंश है, उससे निकला हुआ है। उसने उसे पहचान लिया, और पहचाना ही नहीं, उसने उस पर तरस खाया। लिखा है कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। उसके पिता ने उसे दूर से देखकर उसका पिता का हृदय भर आया, वो तरस से भर गया। मेरा बेटा वापस आ गया, मेरा बेटा वापस आ गया। पिता का प्रेम, ऐसी प्रेम परमेश्वर आपसे करता है, इतना ही महान प्रेम परमेश्वर आपसे करता है। दूर से पहचान लिया कि मेरा बेटा है। परमेश्वर आपको पहचानता है, परमेश्वर ने आपको देखा है। लिखा है उसके पिता ने जब वो दूर था उसे देखा। आपको भी परमेश्वर ने देखा, आपको परमेश्वर ने पहचाना। लिखा है और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। कौन दौड़ा? बेटा नहीं दौड़ा। बेटा तो जैसे आ रहा है डरते डरते वैसे ही आ रहा है, लेकिन पिता जो पवित्र है, जिसने कोई गलती नहीं की, वो दौड़कर आया, वो दौड़कर आया और अपने बेटे को उसने गले लगा लिया। अपने बेटे को उसने गले लगा लिया, उसे चूमने लगा, रोने लगा। उसके फटे पुराने कपड़े नहीं देखे उसके पिता ने, उसके मैला बदन नहीं देखा उसके पिता ने, उसे गले लगा लिया, उसे गले लगाया। परमेश्वर आपसे ऐसा ही प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपके उस पाप को नहीं देखते, उस गुनाह को नहीं देखते। उन्होंने पहले आपसे प्रेम किया, गुनाह तो बाद में साफ हुए, पहले उसने आपसे प्रेम किया, आपको गले लगाया, आपको चूमा, आपको चुना, आपको बुलाया, आपको देखा, आपको ढूंढा। परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करते हैं। अब तो आप उसकी संतान हैं, अब तो आप उसके चुने हुए लोग हो। उसने पहले आपसे प्रेम किया, जब आप गुनाह में थे तब उसने आपसे प्रेम किया। अब तो आप और सही हो। वो आपसे अगापे प्रेम करता है, उसके प्रेम की कोई भी सीमा नहीं है। यहां पर देखिए आप, वो पिता दौड़कर अपने बेटे के पास गया और अपने बेटे को उस पिता ने सब दुखों से आजाद कर दिया। हाजिरा को उसके दुखों से आजाद कर दिया, इजराइलियों को मिस्र के दुखों से आजाद कर दिया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर आपका पिता है, परमेश्वर आपको देखता है, परमेश्वर आपको पहचानता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसलिए उसकी करीबी में आए, जैसा इस बेटे ने जैसा किया, डिसीजन लिया, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। आप जब दूर ही रहेंगे, आपका पिता आपको पहचान लेगा, आपको गले लगा लेगा। इसीलिए तो परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, ताकि वो आपको बचाए, आपको बचाने के लिए, उस कंडीशन से, उस प्रॉब्लम से, उस दरिद्रता से आपको बाहर निकालने के लिए, उस पाप से, उस गुलामी से आपको बाहर निकालने के लिए तो यीशु इस धरती पर आए, दौड़कर आपके पास आए और आपको गले लगा लिया। उस पाप भरी स्थिति में आपको गले लगा दिया, उस गंदगी की स्थिति में आपको गले लगा लिया, आपको चूम लिया, आपको अपने घर का सदस्य बना लिया। फिर से आपको वो अधिकार वापस दे दिया जो आपने खो दिया था। आप उसकी संतान फिर से बन जाते हैं। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं।
इतना प्रेम करते हैं कि वो दूर से आपको पहचान लेते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उनकी नजरें 24 घंटे आप पर लगी रहती हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, यदि आप हमारी जूम मीटिंग से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी कम्युनिटी का लिंक है, आप उस लिंक पर जाकर हमारे कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं, जहां से आप हमारे जूम मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, या फिर आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इस नए भजन पर आपने बहुत प्यार दिखाया। राज्य जो भजन था, एक भजन नहीं है, परमेश्वर की प्रार्थना है कि प्रभु तेरा राज्य इस धरती पर आए। जरूर से सुने, प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। आप सभी को जय यीशु। मैं जशपुर जिले के छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मेरी पहली गवाही ये है कि मैं मेरी बहू के लिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी, और व्हाट्सएप में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजने के कुछ देर के बाद में वॉइस मैसेज आया। वॉइस मैसेज आने के कुछ ही देर के बाद में मेरी बहू का नॉर्मल डिलीवरी हो गया। उसके लिए मैं पिता परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरी दूसरी गवाही ये है कि हमारे घर में हम बाउंड्री बनाने के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी, और प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य किए, और बाउंड्री बनाते समय कुछ आर्थिक परेशानियां आई, लेकिन प्रभु ने हमें लज्जित होने से बचाया, और आज पूरी तरह से बाउंड्री कंप्लीट हो चुका है। उसके लिए हम आपका तहे दिल से और पिता परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप सभी को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप भी मेरे साथ मिलकर आज की शाम में प्रभु से प्रार्थना करें। आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी आपके जीवन में निराशाएं, उदासी, परेशानियां, संकट, बीमारियां हैं, उन्हें प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपको उन सारी परिस्थितियों से बाहर निकलने की सामर्थ्य रखते हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में है प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपके सहायक के लिए जो आपने हम सबको दिया है प्रभु। धन्यवाद कि प्रभु तूने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है प्रभु। तूने हमारे गुनाहों को माफ किया, अपने राज्य का नागरिक बनाया, और परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू हमारा कहलाता है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, हम सब आपके लिए बहुमूल्य है, इस बात के लिए धन्यवाद। आज की शाम में प्रभु देश विदेशों से प्रभु जी तेरे लोग प्रभु जी तेरी उपस्थिति में है, तेरी फेलोशिप में है परमेश्वर पिता। प्रभु संगति के सहभागी बने प्रभु। जहां कहीं भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु हर एक जन आपकी उपस्थिति को महसूस करे, और उनके लाइफ में आज जो भी प्रॉब्लम्स है इसी वक्त यीशु के नाम से वो प्रॉब्लम्स निकल कर चली जाएं। खुदावन हम आदर करते हैं पिता, आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। धन्यवाद आज की शाम में हर एक के मन को प्रभु आपने तैयार किया कि वो संगति में आके और मजबूत बन सके। मैं वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया पिता, और आज आपके लोगों ने प्रभु बड़े ध्यान से आपके वचन को आदर दिया है, उसे सुना है, अपने हृदय में रख छोड़ा है प्रभु। मैं दुआ करती हूँ इस वचन के बीज को प्रभु आप अपने लोगों की लाइफ में फ्रूटफुल करें मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी इस समय परमेश्वर प्रभु, जिस प्रकार प्रभु जी हाजिरा जब सारा ने उसे परेशान किया और वो निकल कर भाग गई, तब प्रभु तूने उसकी सुधि ली, तूने उसे देखा और उसने ये कहा कि परमेश्वर मेरा देखनेहारा है। हाँ परमेश्वर, उसी प्रकार तू हम सब का देखनेहारा है परमेश्वर पिता। हम सब पर तेरी दृष्टि लगी है प्रभु। कौन किस समस्या में है, कौन किस समस्या में है, प्रॉब्लम्स में है, बीमारियों में है प्रभु, तेरी दृष्टि तेरे लोगों पर, तेरी प्रजा पर लगी है प्रभु जी। यदि आज तेरे लोग प्रभु जी नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स में पिता फंसे हैं, अपने परिवार में, अपने पर्सनल लाइफ में प्रभु, इनके बच्चे, इनके लोग परमेश्वर जिनके लिए प्रार्थना करें प्रभु, जब वो नाना प्रकार की परेशानियों से घिरे हैं, मैं प्रार्थना करती हूं कि प्रभु जी आप इस सारी परेशानियों से इन्हें बाहर निकालें, क्योंकि आप बाहर निकालने की सामर्थ्य रखते हैं परमेश्वर, परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ इसी समय वो प्रॉब्लम्स, वो समस्याएं, वो लड़ाई झगड़े, वो आपसी मनमुटाव, वो कम्युनिकेशन गैप, वो हर प्रकार की ईर्ष्या, जलन, वो हर प्रकार के प्रॉब्लम जो इनके परिवार को तोड़ रही है, जो कलेश पैदा कर रही है, जो प्रभु गलत गलत बातें इनके जीवन में आ रही है प्रभु, उन सारी बातों को हम बदलने की आज्ञा देते हैं। और इसी वक्त प्रभु लोग प्रभु इस बात पर विश्वास करने पाए कि खुदावन तेरी दृष्टि
तेरे लोगों पर, उनके बच्चों पर, उनके परिवार पर लगी है पिता। और प्रभु सच में तू हमें देखता है, तू हमें पहचानता है, तू हम सबको पिता प्यार करता है प्रभु। इतना अगापे प्रेम तेरा है प्रभु जी कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हैं, चाहे प्रभु तेरे लोग अंधकार में, पाप में, परेशानी में प्रभु, तब भी प्रभु तेरी दृष्टि में प्रभु तू अपने बेटे और बेटियों को पहचानता है। यदि आज प्रभु गुनाह में, गलत कामों में तेरे लोग हैं, एडिक्शन में है, पाप में है, व्यभिचार में है, रॉन्ग रिलेशनशिप में है पिता, और भी बहुत सारी बातें इनके जीवन में है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ इसी वक्त इनके जीवन से वो सारी बातें चली जाएं प्रभु। तेरी दृष्टि तेरे लोगों पर लगी है इसलिए कि वो वापस लौट कर आए और तुझसे लिपट जाएं और तेरे मार्ग पर चलें। और प्रभु तू अपने प्यार को उन पर प्रकट कर मेरे खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद। आज प्रभु बहुत से लोग जॉब के लिए परेशान हैं, घर के लिए परेशान हैं प्रभु जी, लाइफ पार्टनर के लिए, बच्चों के लिए परेशान है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त प्रभु ये प्रॉब्लम इनकी चली जाए। खुदावन ये रिसीव करने पाए एक गुड लाइफ पार्टनर, अच्छी संतान परमेश्वर, अच्छा घर परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तूने अपने लोगों को स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। बिकॉज यू आर अवर प्रोवाइडर फादर, बिकॉज यू आर अवर प्रोवाइडर फादर, एंड वी बिलीव इन योर वर्ड फादर लॉर्ड जीसस। यू आर ग्रेट फादर, यू आर द होली फादर, यू आर द लविंग फादर लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। इस समय पिता जितने भी लोग बीमारी में, दर्द में, तकलीफ में हैं प्रभु यीशु के नाम से, हर एक बीमारी जो आपके शरीर में है, उस बीमारी का नाम लेकर मेरे साथ आप उस बीमारी को डांटे, उसे रिब्यूक करें, उसे डांटे अपने शरीर से यीशु नासरी के नाम से प्रभु। धन्यवाद। उस अधिकार में होकर, उस अथॉरिटी में होकर आज मैं हर एक बीमारी के ऊपर अधिकार लेती हूँ, हर एक बीमारी को डांटती हूँ जो आज इनके शरीरों में है, बच्चों के, नौजवानों के शरीर में, उनके अंदरूनी अंगों में, बाहरी अंगों में आज आज्ञा देते हैं बीमारियां जाओ इनके शरीर को छोड़कर। आई कमांड एवरी सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। निकलो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इनके शरीर, इनके इंटरनल ऑर्गन, अंदरूनी अंग प्रॉपर काम करे यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है प्रभु कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यू आर अवर हीलर फादर। थैंक यू जीसस। आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं जिन्हें रात भर नींद नहीं आती है, बुरे बुरे सपने आते, गलत गलत विचार आते हैं प्रभु जी, शारीरिक कमजोरियों के कारण, बहुत सी बातों के कारण प्रभु वो रात भर नहीं सो पाते। तो आज इन सारी परिस्थितियों पर अपने लोगों को विजय दे और प्रभु इसी वक्त ये सारी बातें इन्हें छोड़कर जाएं, दुष्ट आत्माएं इन्हें छोड़कर जाएं, दुष्ट की हर एक परेशानी इनके जीवन से चली जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। धन्यवाद प्रभु। आपके कार्य प्रभु ये अपने जीवन में महसूस करें प्रभु। जितने भाई बहनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की, आपने उनकी प्रार्थना विनतियों को सुना, उनका उत्तर हाँ आमीन में दिया। हर एक ने जो अपने कमेंट में प्रभु जी विनती निवेदनों को भेजा, मैं धन्यवाद देती हूँ कि तू देखने हारा है प्रभु, और तूने अपने लोगों की विनतियों को देखा, उनके हालातों को देखा है और तूने बदल दिया है। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। आज जितने भी लोग कर्जे में हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, घटी कमियों में है, पिता धन्यवाद कि तू उनका चरवाहा है और उन्हें कोई घटी कमी नहीं है। आज इसी वक्त वो सारी घटी कमी, वो कर्जे चले गए हैं यीशु के नाम से। फादर धन्यवाद प्रभु। हर एक जन जो मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं प्रभु ने आशीष दे प्रभु। अपने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा योगदान प्रभु जो सेवकाई में तेरे लोग दे रहे हैं प्रभु, उसका प्रतिफल आप उन्हें दें। जिन्होंने बीज बोया है 100 गुना मल्टीप्लाई करके आप उन्हें रिटर्न करें। ये अपनी कमाई को निश्चय खाने पाए। इनके बिजनेस पर तेरी आशीष हो प्रभु। इनके पास भले काम करने के लिए बहुत कुछ होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने प्रार्थना के द्वारा आशीष को ग्रहण किया होगा। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हम में से बहुत सारे भाई बहन हैं जो बाइबल नहीं पढ़ पाते, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि रोज़ प्रतिदिन बाइबल पढ़ें। आप जानते हैं कि यीशु मसीह हमेशा वही शिक्षा दिया करते थे जो वो फॉलो किया करते थे। जो यीशु मसीह ने खुद किया वही यीशु मसीह ने अपने चेलों से करने को कहा और लोगों से करने को कहा। कहने का मतलब यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाला करते थे, इसलिए उन्होंने अपने चेलों से कहा कि दुष्ट आत्माओं को निकालो। यीशु मसीह बीमारों को चंगा किया करते थे, तो उन्होंने अपने चेलों से कहा कि तुम भी अपने बीमारों को चंगा करो। यीशु मसीह परमेश्वर की शिक्षा दिया करते थे, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा
कि तुम भी ऐसा करो। यीशु मसीह सबसे प्रेम करते थे, तो यीशु मसीह ने हम सब से और अपने चेलों से कहा कि तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। मतलब जो कुछ यीशु मसीह ने अपने जीवन में फॉलो किया वही उन्होंने दूसरों से करने के लिए कहा। एक बार हम देखते हैं कि यीशु मसीह शास्त्रीय फरीसियों से बात कर रहे हैं और उनसे प्रभु यीशु मसीह ने कुछ इस प्रकार से कहा। वचन को पढ़ने के संबंध में मरकुस उसका 12 अध्याय और 26 पद लिखा है, मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ियों की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तो हम यहाँ पर देखते हैं जब यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं तो उन्हें बता रहे हैं कि क्या तुमने मरे हुओं के जी उठनों के विषय में मूसा की किताब में नहीं पढ़ा। इसका मतलब यीशु मसीह ने उसमें पढ़ा हुआ है। यीशु मसीह ने उस पुस्तक को पढ़ा है, तभी तो यीशु मसीह को उसका ज्ञान है। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि क्या तुमने नहीं पढ़ा, क्या तुमने मूसा की पुस्तक में इस बात को नहीं पढ़ा। वो उन्हें समझा रहे हैं, क्या तुमने नहीं पढ़ा। इसका मतलब यीशु मसीह ने उस कहानी को, उस पुस्तक को, उस व्यवस्था को पढ़ा हुआ है। भी वो उनसे कह रहे हैं कि क्या तुमने नहीं पढ़ा। यीशु को जानकारी है उस चीज़ की। हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें कैसे जानकारी होगी। तब हमें पता ही नहीं होगा कि उत्पत्ति की किताब में क्या लिखा हुआ है, अब्राहम कौन है। हम कैसे दूसरों से कहेंगे कि क्या तुम्हें पता नहीं है अब्राहम कौन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह को पता है। यीशु मसीह ने उस पुस्तक को पढ़ा हुआ है। एक और वचन हम पढ़ेंगे, 10 पद में लिखा है, तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा, तुमने व्यवस्था की पुस्तक में यह वचन को नहीं पढ़ा। का मतलब प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र को, व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ा करते थे। वो उस पर ध्यान दिया करते थे, पर मनन किया करते थे, इसलिए उन्हें हर एक वचन पता है। फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब भी आराधनालय में खड़े होते थे तो वहाँ पर वचनों को पढ़ा करते थे। यीशु मसीह ने पर्सनल स्टडी की ही नहीं होती, वो कभी भी आराधनालय में खड़े खड़े उपदेश नहीं देखते थे। इसका मतलब है कि उन्होंने अपना अध्ययन किया हुआ है। ये वाद सबसे कह रहे हैं, क्या तुम नहीं है। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास किया। 40 दिन और रात प्रभु यीशु मसीह उपवास में रहे। जब 40 दिन समाप्त हुए, प्रभु यीशु मसीह उठे तो उनके सामने आ गया। शैतान उनके सामने उनकी परीक्षा करने लगा। इसका मतलब 40 दिन तक वो उपवास और प्रार्थना कर रहे थे। इसलिए बाइबल में लिखा है उपवास और प्रार्थना। लेकिन क्या वो केवल उपवास और प्रार्थना ही कर रहे थे या फिर कुछ और भी कर रहे थे। हम देखते हैं जब शैतान उनके सामने आया, उनकी परीक्षा करने लगा। शैतान उनकी परीक्षा वचन के द्वारा करने लगा। उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, पत्थर को रोटी बना दे। उसने कहा, इस ऊंचे पहाड़ से तू अपने आप को नीचे गिरा दे, परमेश्वर तुझे उठा लेंगे। वो परमेश्वर के वचन की परीक्षा कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को परमेश्वर के वचन के द्वारा हरा दिया। यीशु मसीह ने कहा लिखा है। यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने पढ़ा हुआ है। यीशु मसीह ने नहीं पढ़ा होता तो वह नहीं कहते कि लिखा है। यीशु मसीह ने पुस्तक को पढ़ा है, उस पवित्र शास्त्र को पढ़ा है, उन व्यवस्था की पुस्तकों को पढ़ा है, वचनों को पढ़ा है। ये वो आज कह पा रहे हैं कि लिखा है। शैतान ने कहा कि तू अपने आप को नीचे गिरा दे, स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कोई भी चोट न लगे। यीशु मसीह कहते हैं कि लिखा है, परमेश्वर की परीक्षा मत करना। यीशु मसीह जंगल में न केवल प्रार्थना कर रहे थे, केवल उपवास कर रहे थे कि वह परमेश्वर के वचन पर भी ध्यान दे रहे थे, परमेश्वर के वचन का अध्ययन भी कर रहे थे। 40 दिन और रात परमेश्वर ने निराहार उपवास और प्रार्थना के साथ ईश्वर के वचन पर ध्यान दिया। इसलिए उस वचन को कंफ्यूज करने के लिए, उस वचन को गलत साबित करने के लिए शैतान आया। वचन से ही उनकी परीक्षा करने लगा। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वचन पर बहुत अच्छी पकड़ बनाई थी। यीशु मसीह ने वचन का बहुत अच्छे से अध्ययन किया। अपने दिल में, अपने मन में, अपने विचारों में प्रभु यीशु मसीह ने इन वचनों को बिठा लिया था उस 40 दिन और रात में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सही वचन को सही समय पर बोला। कहती है कि उसके बाद शैतान प्रभु के सामने से भाग गया। यीशु मसीह वहाँ पर वचन पर मनन नहीं कर रहे होते। जब दुष्ट यीशु मसीह के सामने आया, केवल वो प्रार्थना और उपवास करते। दुष्ट जब यीशु मसीह के सामने आया, यीशु मसीह उसके वचनों के जवाब नहीं दे पाते। मसीह डायरेक्ट उनसे कहते कि यहाँ से चला जा, मेरे सामने से दूर हो जा। यीशु मसीह वचन का अध्ययन कर रहे थे। शैतान ने वचन से ही
प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की। प्रभु यीशु मसीह ने उसे वचन से हरा दिया। कि बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर वचन पर अध्ययन कर रहे थे। आप जानते हैं कि इन बातों के आधार पर कह सकते हैं कि यीशु मसीह पर मेडिटेट कर रहे थे। दिन और रात प्रार्थना, उपवास और वचन पर मेडिटेट कर रहे थे। उन्होंने शैतान को वचन के द्वारा हराया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे बाइबल अध्ययन करना आपके लिए, मेरे लिए कितना जरूरी है। परमेश्वर की आज्ञा है। यीशु मसीह भी इसे प्रतिदिन किया करते थे। यीशु मसीह ने किया, मसीह ने कहा और किया। आप भी यदि 40 दिन उपवास में रहते होंगे, आपसे कहूँगा न केवल खाली पेट रहें, बल्कि इस खाली पेट को परमेश्वर के वचन के द्वारा भरे। यीशु मसीह कहते हैं, अन्य प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस पत्थर को रोटी बना दे। यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल से ही नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा, क्योंकि जब वो परमेश्वर के वचन को खाएगा पेट भरा रहेगा, पूर्ति होती रहेगी, जीवित रहेगा। इस दिन और रात प्रभु यीशु मसीह बिना खाए जीवित रहे, क्योंकि उस समय वचन को खाया। आप भी यदि उपवास में है तो भोजन न खाए, वचन को खाए। कह रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर वचन का अध्ययन कर रहे थे। आपको करना है उपवास और प्रार्थना के दौरान। ये बातें हमें सिखाती है कि हमें भी परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है, ताकि उस वचन के द्वारा उस दुष्ट शैतान को हरा सको। ये आप वचन को खाना शुरू करेंगे, जैसे ही आप वचन को मेडिटेट करना शुरू करेंगे, शैतान आपके जीवन से, आपके परिवार से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। वो आपसे नहीं डरता, वो आपके अंदर बसा हुए वचन से डरता है। आप उसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो आपके अंदर है उससे वो डरता है। यीशु मसीह के सामने शैतान आ गया क्योंकि उसे कोई डर नहीं है, लेकिन जब यीशु मसीह ने वचन के द्वारा हराया तब वो भाग गया, तब उसे डर लगा। बहुत पावरफुल आदमी है, इसने 40 दिन तक परमेश्वर के वचन को खाया है। भोजन मिले न मिले फिर भी ये जीवित रहेगा, क्योंकि वचन को खा लिया है। वचन से डरता है, आपको देखकर नहीं। वचन, जिस वचन को आपने मेडिटेट किया है, जिस वचन को आपने खाया है, प्रोक्लेम करना जानते, वचन से शैतान डरता है। आज मैं आपसे कहना चाहूँगा कि रात दिन परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करना शुरू करें। हमारे साथ रोज प्रार्थना में शामिल होना शुरू करें। आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। शैतान आपको देखकर डर कर भाग जाएगा। प्रभु आपके जीवन में इस वचन के द्वारा काम करे। जय मसीह की।